अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक है एंट्री कन्फ्यूजन्स और एडवांस ट्रैप। एंट्री कन्फ्यूजन्स कहाँ होती हैं और एडवांस ट्रैप। मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखा है कि काफ़ी लोग अभी भी जो है वो एंट्रीज लेने में काफ़ी डिस्टर्ब है। एंट्री लेते हैं तो एसल हंटिंग हो जाती है, या एंट्री लेने का पता नहीं चलता कि यहाँ से लेनी है या यहाँ से लेनी है, या ये पता नहीं चलता कि हम अभी एंट्री लें या लंदन सेशन का वेट करें, या अभी एंट्री लें या न्यूयॉर्क सेशन का वेट। इसमें कन्फ्यूजन है। हालांकि आप लोगों को सीखते हुए तकरीबन 6-6 माह हो गए हैं, इतने में तो आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। जो मुझे सबसे बड़ी वजह नजर आती है ना, जो मुझे सबसे बड़ी वजह नजर आती है वो ये है कि आप डिसअपॉइंट होते हैं और अपनी जो एंट्री है उसको पिक करते ही नहीं। चाहे वो लंदन सेशन से पहले हो या बाद में हो, आप उसको देखते ही नहीं, लेते ही नहीं। डेमो ट्रेड पे कम से कम उस एंट्री को लेके थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो अखज किया करें। ये पता तो चले कि मैंने 10 बार इसी सिचुएशन में लंदन सेशन से पहले ट्रेड ली है तो मेरे कितने एसएल हिट हुए हैं या कितने टीपी हिट हुए हैं। ये पता तो चले कम से कम कितनी बार मार्केट ने ट्रैप किया या कितनी बार नहीं किया। तो आज जो है वो कुछ एंट्री कंफ्यूजन्स हम देख लेते हैं। इसमें ये होगा कि हम पीछे से आती हुई मार्केट में कुछ लिक्विडिटीज पॉइंट्स एंड एरियाज मार्क कर लेंगे, कुछ कुछ एफवीजीज मार्क कर लेंगे, जिसमें देखेंगे कि मार्केट हमें, जैसे वो कहते हैं ना कि बैक टेस्टिंग करना, वैसे दिखा दूंगा कि मार्केट पीछे से हमें कैसे एंट्रियां दे रही है। तो दूसरी बात ये है कि एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, वो ये है कि सब भाई अपनी एंट्री लेने से पहले अपना फादर टाइम फ्रेम लाजमी देखा करें, जो कि मैं मोस्टली यूज करता हूं। चाहे आप स्काल्पर है चाहे इंट्राडे ट्रेडर है, मैं जो मोस्टली यूज करता हूं वो डे 1 है। मैं डेली और वीकली जो है वो लाजमी देखता हूं, और ये उस दिन मैंने फादर टाइम फ्रेम में समझाया था कि आप लोगों ने डेली टाइम फ्रेम में जाके पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं देखनी होती। आपने डेली टाइम फ्रेम में जाके ये देखना होता है कि मार्केट करीब करीब किस लिक्विडिटी को उठा के किस एफवीजी की तरफ रवां दवा है, या किस एफवीजी को उठा के किस लिक्विडिटी को टारगेट कर रही है। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में दो मेजर चीजें हैं, वो है लिक्विडिटी और एक एफवीजी। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट ने लिक्विडिटी ली है तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मार्केट यहां से गिरेगी, और जहां पे लिक्विडिटी पेंडिंग है वहां पे आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मार्केट ले सकती है, इसको टारगेट कर सकती है। ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज ये डिस्कस करेंगे कि काफी भाई ऐसा करते हैं कि कोई ऐसे ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड ले बैठते हैं जो ट्रैप होता है। पहले तो 50% और एक्सट्रीम वाला आपका जो है वो अभी तक मेथड मुझे देखने को नजर नहीं आया कि किसी ने फॉलो किया हो 50% को या एक्सट्रीम को। सारे भाई इसी चीज पे बैठे होते हैं कि बस जी इसमें इसके नीचे ट्रेंड लाइन है तो जिंदाबाद। पहले उसको भी फॉलो किया करें कि क्या वाकई आपकी जो ट्रेड आ रही है वो प्रीमियम एरिया में है या डिस्काउंट एरिया में है। क्या जहां से आप बाय कर रहे हैं वहां पे चार्ट, वहां पे ट्रेडर्स आपको देखते भी हैं, वहां पे ट्रेडर्स आपको कहते भी हैं कि हाँ जी यहाँ से बाय होना है या नहीं। डिस्काउंट और प्रीमियम एरियाज भी मैंने पढ़ा दिए हैं। डिस्काउंट एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां से खरीदने के लिए या बेचने के लिए प्राइस हमें अच्छी मिलती है। ठीक है। तो ये चीज भी जो है वो ऐड करें इसके साथ, ये इस चीजों से सारी आपकी काफी सारी एक्यूरेसी बढ़ जानी है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो चाहे 50% हो लेकिन वो हमारे पास ट्रैप में आ रहा हो, तो हम फिर उसको छोड़ देते हैं ना, फिर एक्सट्रीम का वेट करते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारे पास ऑर्डर फ्लोज की होती है। मतलब पूरे चार्ट में जहां हमें ऑर्डर फ्लो नजर आ रहा होता है, सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी होती ही वही है कि मार्केट ऑर्डर फ्लो को लेने जाएगी। जब ऑर्डर फ्लो नहीं होता तो उसके बाद सोचा जाता है कि एफवीजी किधर है, या उसके बाद सोचा जाता है कि ऑर्डर ब्लॉक किधर है। पहले ऑर्डर फ्लो देखा जाता है, और ये चीज आपको क्लासेस में बताई गई है कि हमारी प्रायोरिटी पहली जो है वो ऑर्डर फ्लो है। चलें जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सब भाइयों के साथ शेयर करता हूं। हम स्टार्ट लेंगे सबसे पहले डेली से। डेली को एनालाइज करेंगे कि डेली में जो है वो हमारे पास मार्केट का बिहेवियर हम किस तरह से जांचते हैं। अगर हम डेली, ये जो चार्ट है हमारे पास एयूडी यूएसटी का है, इसका ओपन कर लेते हैं, या जीबीपी यूएसटी या यूरो यूएसटी, कोई भी आप लोग गोल्ड कहें, वो ओपन कर लेते हैं। उसको हम बैक में देखते हैं कि मार्केट किस तरह से चलती हुई आ रही है। जैसे यूरो यूएसटी फर्ज कर लें, यहाँ से जो है वो हमारे पास एक एरिया चला हुआ आ रहा है। ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से नीचे से स्टार्ट किया है। ठीक है। हमारे पास एक एरिया चला आ रहा है यहाँ से। देखिए सबसे पहले तो डेली कैंडल को भी देखना आपका मानी रखता है। ठीक है। डेली कैंडल को भी देखा करें कि उसने लिक्विडिटी लिया या नहीं। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमने देखना है वो करीब करीब पुल बैक्स के हाइज एंड लोस और करीब करीब एफईजीज को देखना है। ठीक है। करीब करीब पुल बैक्स के हाइज एंड लोस और करीब करीब एफईजीज को। जैसे यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पे एक ऐसी कैंडल क्लोज हुई थी जिसने पिछली कैंडल का लो नहीं लिया था, स्वीप नहीं किया था। लेने से मुराद स्वीप है, वैसे तो ये ब्रेक है।
तो यहाँ पे अभी हमने कोई भी अंदाजा ऐसा मुकर्रर नहीं किया कि नेक्स्ट मार्केट बुलिश जा सकती है या नहीं, अभी तक हमें नहीं पता है। इस सूरत हाल में जहां पे मार्केट में ये कैंडल क्लोज हुई है, अगले दिन की कैंडल को बने, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ, जो स्कैल्पर हैं उनके लिए ये है कि स्कैल्पर्स जो है वो H4 को इस्तेमाल कर लें, या डेली एक कैंडल को देख लिया करें, जहां पे स्वीप हो वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। या अभी मैं इसको खोल के बयान करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक है, हमने स्टार्ट यहाँ से लिया ना, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जैसे आप पीछे से चले जाते जाते आप लाइव क्लास में, लाइव ट्रेड में पहुंच जाएंगे ना, लाइव मार्केट में, फिर आपके लिए आसानी होगी जांचना कि आप मार्केट किस तरफ मूव करने वाली है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिन पे मैं भी कभी कभी जो है वो थोड़ा सा कर जाता हूँ कंप्रोमाइज, लेकिन मुझे करना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से मेरी भी एसल हंटिंग हो जाती है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आप पहले मार्केट की डायरेक्शन की जांच पड़ताल करें। आपको पता तो चले कि आपने मशरिक की तरफ जाना है या मगरिब की तरफ जाना है। आपने जाना मगरिब की तरफ हो, आप मशरिक की तरफ चल पड़े, तो वहां पे खाएंगे ही सही ना, एसल हंटिंग ही होगी। तो सबसे पहले तो आप अपने जेहन में ये बिठाएं कि आप धड़ल्ले से चार्ट पे आके डायरेक्ट H1 मिनट 15 खोल के ऑर्डर ब्लॉक मार करके एंट्रियां नहीं लेंगे। ये जो चीज है वो आपको विद एक्सपीरियंस या विद जो है वो कह लें कि टाइम आपको कुछ समझ आ सकती है, लेकिन शुरू शुरू में आप जो है वो डेली को लाजमी देखा करें कि डेली में मार्केट प्रीवियस किस तरफ क्लोज कर रही है और कौन सा एफवीजी ऐसा पड़ा हुआ है जिसको मार्केट लेने जा सकती है। अब फर्ज कर ले मैं यहां पे हूं, ये एक कैंडल नीचे ब्रेक करके क्लोज हो गई है, तो डेली में सबसे पहले ये कैंडल क्लोज होने के बाद मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि ये मेरे पास एफवीजी है, एफवीजी को फिल करते ही ये ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि हम पहले ऑर्डर ब्लॉक को नहीं लिया करते क्योंकि वो एज ए इंड्यूसमेंट वर्क करता है, तो उसके बाद वाले जो एफवीजीज हैं आप उनको मार्क कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे ये मार्क कर लिया है, ठीक है। ये एक बारीक सा एफवीजी मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, मार्केट इसको फिल कर सकती है। उसके बाद ऊपर चलते जाते हैं तो हमारे पास कुछ यहाँ पे भी एक जो बारीक सा एफवीजी है, लेकिन ये इतना कोई काबिल दीद नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये इनसाइड बार है, इस बड़ी रेड कैंडल के इनसाइड बार का भी आपने जो है वो रखना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम कुछ डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ये एफईजी फिल है, 50% से ज्यादा एफईजी फिल हो जाए तो उसकी प्रायोरिटी कम रहती है। पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट जो है वो क्लियर वाला जो एफईजी होता है ना, क्लियर वाला, वो मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट ने उसको टच ही ना किया हो, ठीक है, वो क्लियर वाला एफईजी होता है और उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। कैसे? मिसाल के तौर पर जैसे ये वाला एफईजी है ना, ठीक है, ये थर्ड कैंडल जो बनी है ग्रीन, थर्ड कैंडल, ठीक है, थर्ड कैंडल जो ग्रीन बनी है, उसके बाद मार्केट ये एफईजी क्रिएट किया ना, उसके बाद मार्केट डाउन ही आई है, एफईजी को जाके टच नहीं किया। जैसे यहाँ पे मार्केट ने इस एफईजी को टच कर लिया ना, यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पर ये एफईजी को टच कर लिया, थोड़ा सा बेशक किया है, बेशक इतना सही कर दिया है, इसकी प्रायोरिटी कह सकते हैं कि होती है ट्रेड लेने की, लेकिन एक क्लियर एफईजी के मुकाबले में कम होती है। अगर यहाँ पे भी आपको कोई कंफर्मेशन वगैरह मिले तो आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि मार्केट एक ही एफईजी को दो दो तीन तीन बार रिस्पेक्ट दे जाती है, ठीक है। दो बार तो मस्त तकरीबन दे जाती है एक ही एफईजी को, अगर वहां पे अभी भी पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हो, ठीक है। तो अगर इतना सा इसने फिल किया तो इसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी कम रहेगी। आप ये देखा करें कि मार्केट में ऐसा एफवीजी पकड़ा करें जो बिल्कुल ही क्लियर कट अनमिटिगेटेड हो, जो उसको मार्केट ने पहले कभी टच ही ना लिया हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने आपके सामने ऊपर ड्रा किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी करीब करीब मेरे बाय के जो एफवीजीज हैं वो यही हैं, मतलब करीब करीब वाले मार्क करने जो मुझे करीब करीब वाले नजर आए हैं। पहले तो ये कैंडल क्लोज होके अभी मेरा कैंडल्स को देखने का जो है ना, पहले वो सुन ले कि कैंडल्स को मैं किस तरह से देखता हूँ, आप उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स का कैसे पता चलेगा ये मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले तो आप जो है वो कैंडल्स को कैसे देख रहे हैं, सबसे पहले कैंडल का स्वीप डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई या लो स्वीप करेगी तो आप उसके रिवर्सल में ट्रेड करेंगे। आप मार्केट में देख लें 70% आपको जो कैंडल प्रीवियस स्वीप करके नजर आई है, अगली कैंडल कम से कम लाजमी एंट्री देती है। अगर यहां से ही देख लें, ये पहली कैंडल स्वीप करके क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल सेल आई, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक किया, स्वीप नहीं किया, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जाके फिर स्वीप हुई, नेक्स्ट कैंडल फिर सेल में आई, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे स्वीप हुआ, नेक्स्ट कैंडल चले, एक एक हम मान लेते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन रॉन्ग हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्वीप किया, उसके बाद फिर मार्केट सेल में आई, उसका यहाँ पे लो स्वीप किया, फिर मार्केट बाय में गई, यहाँ पे हाई स्वीप किया, यहाँ पे फिर मार्केट सेल में आई, ये विक लगा गई लेकिन सेल में आई, कहने वाली ये बात है। फिर यहाँ पे स्वीप किया, मार्केट सेल में आई। देखिए जहां पे भी मार्केट स्वीप कर रही है 70% तो मस्ट आपको मिलेगा कि मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती है। पहली चीज तो आपने ये ज़हन में रखनी है कि स्वीप कैंडल को मैंने लाजमी देखना है, ठीक है। अगर स्वीप की होगी तो मैं कोशिश करूंगा, ये 100% नहीं है कि रिवर्स होना ही होना है, कोशिश करूंगा कि छोटे टाइम फ्रेम में मैं रिवर्सल ट्रेड की तलाश में रहूंगा। अगर ऐसा है कि इस
कैंडल ने हाई स्वीप किया है और आपको नजर भी आ रहा है कि मार्केट में ये वाला एक एफईजी अनमिटिगेटेड पड़ा है, तो आप इसको सेल में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एक ये एफईजी था, ये कैंडल जो हाई स्वीप करके बनी है, एक ये एफईजी था पहला पहला। ठीक है, पहली तो नजर आपकी इस पे होनी चाहिए क्योंकि ये अभी करीब करीब ये है, और मार्केट यहां से कुछ H4 का अगर स्ट्रक्चर भी देख ले तो कुछ बाय में स्विंग्स बना रही है, कि जो नीचे से एफईजीज वगैरह को उठा रही है, फील्ड एफईजीज को। अच्छा, काफी स्टूडेंट जो है वो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट अगर एक एफईजी में विक लगा के चली जाती है तो वो समझते हैं कि ये एफईजी फिल हो गया। फिल तो वो हो जाता है, लेकिन अभी भी उसके, मैंने बोला ना कि अगर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हो तो वहां से ट्रेड हो सकती है। ये अभी मैं गोल्ड में दिखाता हूँ, जो मैंने वो एनालिसिस शेयर किए थे जहां पे न्यूज से मार्केट गिरी थी, वो मैं शेयर करूंगा वो किस वजह से था। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, पहली तो आपकी ये होना चाहिए कि एफईजी इधर पड़ा है, और उसके बाद दूसरा एफईजी करीब करीब यहाँ पे होना चाहिए कि इधर पड़ा है। ठीक है, इसके बाद आपको पता चलना चाहिए कि नीचे एफईजी है तो मार्केट को हम थोड़ा सा सेल में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एफईजीज आपके जेन में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मार्केट की प्रिडिक्शन करते हैं, पहले तो आपके जेन में स्वीप कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद बात करते हैं जहां ब्रेक कैंडल हो वहां क्या होना है। जहां पे भी ब्रेक कैंडल हो, आप उसके नेक्स्ट कैंडल को उसी डायरेक्शन में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा तो नहीं होती लेकिन 60% इसकी भी मिल जाती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये कैंडल हाई ऊपर ब्रेक किया है ना पिछली कैंडल का, तो मैं नेक्स्ट कैंडल को बुलिश जो है वो कंसीडर कर सकता हूँ। ये कैंडल ने भी हाई ऊपर ब्रेक किया है तो मैं नेक्स्ट कैंडल को फिर बुलिश कंसीडर कर देता हूँ। इस कैंडल के ये अंदर जो इनसाइड बार बनी है, इस दौरान में मैं अपनी ट्रेड का सेटअप थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा उस दिन के लिए, कि मैं ये जो डेली को देखना है ये इसमें सूटेबल नहीं है क्योंकि अगली कैंडल इनसाइड बार बन गई है। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई नीचे से बुलिश, क्योंकि पीछे से मार्केट थोड़ा सा बाय का इशारा दे रही है और करीब है कि मार्केट यहाँ से जो है वो एक एफवीजी हाई के पास है, इसकी लिक्विडिटी भी ले सकती है, लेकिन एफवीजी फिल कर चुकी है। फिल करना मतलब ब्रेक कर देना। एक बात और भी याद रखें, जब मार्केट स्ट्रांगली आपके एफवीजी को ब्रेक कर दे तो पॉसिबिलिटी होती है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक भी फेल करेगी, क्योंकि उसने जो एफवीजी के सारे ऑर्डर्स थे सबकी एसएल हंटिंग की है। पॉसिबिलिटी, मेरे जो एक्सपीरियंस मुझे कहता है उसके मुताबिक से पॉसिबिलिटी रहती है कि वो आपका ऑर्डर ब्लॉक भी फेल कर देगी क्योंकि उसने स्ट्रांगली एफवीजी को ब्रेक किया। लेकिन अगर मार्केट एफवीजी से बाहर निकले और फिर उसको स्वीप करके अंदर आ जाए तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक भी टेस्ट हो गया और वहां पे कंफर्मेशन मिल के आपको अच्छी एंट्री मिल सकती है। जैसे यहाँ पे देखें, ये एफईजी था फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, ये एफईजी था, और ऐसे एफईजी की प्रियोरिटी फिर भी रहती है। मिसाल के तौर पर इन फ्यूचर मैंने बताया ना कि मार्केट एफईजी को एक बार फिल कर दे तो हमारे स्टूडेंट समझते हैं कि बस जी ये गया, लेकिन इसकी प्रायोरिटी रहती है इन फ्यूचर अगर मार्केट वहां से ट्रेड देना चाहे तो। ठीक है, तो आप ना सिंगल चीज पे डिपेंड ना रहा करें। जो मेजर चीज है वो इस चीज को पकड़ें कि सिंगल चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना। दो दो तीन तीन चीजें मिले तो फिर आपने ट्रेड करनी है। जैसे मुझे यहाँ पे एक एफईजी टेस्टेड है लेकिन एफईजी भी मिल रहा है, मुझे नीचे से बाइंग स्विंग्स भी मिल रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली बुलिश भी मिल रहा है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रिवर्सल लेने आए। दो तीन चीजें हो गई, चौथी एक हाई की लिक्विडिटी है, चौथी चीज होगी, पांचवी एक अनमिटिगेटेड वीक है जिसने पिछली हाई का स्वीप एसएल हंटिंग की और डेली की है। तीन चार चीजें हो गई हैं, इतनी चीजों में तो यहां से सेल जो है वो कंफर्मेशन, फिर भी हम कंफर्मेशन पे डिपेंड लाजमी करेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन देख के सेल करना बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे ये एफईजी को स्वीप करके आई है ना, एक तो आपका ये शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक कह लें या ये वाला कह लें, ये तो इनसाइड बार थी रेड, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी उसने टेस्ट कर लिया लेकिन एफईजी के अंदर आके क्लोज हुई है, तो इसकी प्रायोरिटी रहती है कि ये अच्छा खासा मूव करेगी। सर वेबिनार के लास्ट में एक चार्ट चेक करवाना चाहता हूँ, इनबॉक्स में करवा दीजिएगा। सर अगर एफईजी फेल हो जाए तो मार्केट का उसी एफईजी के रीटेस्ट आए फिर भी उसी साइड ट्रेड ली जाएगी। ब्रदर वो फिर इन्वर्जन एफईजी बन जाता है, वो अब की एडवांस क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है। जब मार्केट एफईजी को फेल कर देती है ना, वो फिर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला मैं मिसाल लेता हूँ, इसको मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो रिस्पेक्ट दी है, डाउन साइड क्लोजिंग करने की कोशिश की लेकिन फेल कर दिया है। तो फिर ये वाला एफईजी हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, और देखें मार्केट इसके भी नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर पाई। ये जो बार बार रिजेक्ट हो रही है, विक छोड़ रही है, इसकी प्रिडिक्शन है कि ये इन्वर्जन से बाहर जाएगी। तो ये इन्वर्जन के तौर पर काम करता है जो फेल हो जाता है। ये देखिए फर्स्ट टाइम में फेल हो गया, वापसी आके मार्केट उसको रीटेस्ट बार बार करती रही है। ठीक है, उसके बाद मार्केट बाय में गई है। ठीक है, ये चीजें आपने देखनी है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लिक्विडिटी को तो देख रहे, उसको एफवीजी को तो देख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टारगेट भी हमने रखना है कि मार्केट लिक्विडिटी कौन सी पिक कर रही है। ठीक है, ये जो कैंडल ब्रेक करती है उसके बाद हम अगली कैंडल को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि उसी डायरेक्शन में है। जैसे फर्ज करें ये कैंडल रेड ने हाई स्वीप किया था तो पॉसिबिलिटी थी कि अगली कैंडल सेल में बनेगी और बनी, लेकिन अगली कैंडल सेल रेड ने जो है मार्केट में यहाँ पे रेड क्लोजिंग हुई। अभी यहां तक की हमारी पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट सेल ही लेगी, क्योंकि मैंने बोला ना कि ब्रेक करे तो हम ये पॉसिबिलिटी समझते हैं कि सेल में ही उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर सेल ब्रेक किया। अभी मेरी पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट सेल लो की लिक्विडिटी लेगी,
लेकिन इसमें फिर एक तो हमारे पास सिर्फ डेली नहीं है, H1 भी है। H1 में यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट का कोई ऑर्डर ब्लॉक हो या कोई लिक्विडिटी एरिया हो, यहाँ पे जैसे ये विक आई है ना, लिक्विडिटी लेके गई है, तो H1 में वो भी सीन हो सकता है। एक ये चीज भी डिपेंड करती है, इससे आपकी काफी असल हंटिंग जो है वो कम हो जाएगी अगर सारा कुछ को देखना शुरू कर दे। मैं इसीलिए सेशन रख रहा हूँ ताकि ये सारी चीजें डिस्कस की जा सकें, ठीक है। और उसके बाद फिर भी चलो सोचे हमने वेट कर लिया, यहाँ पे जो है वो कोई एफईजी वगैरह हमें सेल के लिए पहले तो मिलता नहीं, अगर मिला है कंफर्मेशन देखना, इतने इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते कि आपका एफईजी भी ना हो, आपका जो है वो कंफर्मेशन भी हो, एफईजी भी हो, कंफर्मेशन भी हो, डायरेक्शन भी हो, फिर भी एसलेंटिंग, इतना बहुत कम होता है। इससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा चले फर्ज करें इसने जो है वो हमारे रिवर्सल ट्रेड ली, लेकिन अगर हम गौर करें तो इस कैंडल ने फिर ऊपर हाई ब्रेक किया और इस कैंडल ने फिर ऊपर, अच्छा यहाँ पे फिर इस कैंडल ने स्वीप किया। ये मैं क्लियर कट बता दूं, ये ग्रीन ने हाई स्वीप किया है, ठीक है, जैसे ये बल्कि ब्रेक है, ग्रीन का हाई ब्रेक है। ये अपने चार्ट की ना OHLC रकमें जो है वो ओपन रखा करें, ये ऊपर शो हो रही हैं, यहाँ पे देखें, ये आपको नजर आ रही होंगी, OHLC लिखा हुआ है, OHLC, इनको मैं ओपन रखता हूँ, इनमें आपको लिक्विडिटी देखने में जो है वो आसानी हो जाती है। थोड़े से पिप एक दो भी अप डाउन हो ना, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसका हाई जो है वो देखता हूँ, देखिए हाई आया 1.05586 पे, और इसका जो है वो हाई देखता हूँ तो आया 1.05625, मतलब है कि इस पे आया है। और क्लोज देख लें तो 5593, इसका 5 था 886 पे और इसका है 93 पे, मतलब है कि कुछ फर्क है, और इसका मतलब है ये ऊपर ब्रेक हुई है। जब ये ब्रेक हुई है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो फिर ब्रेक है। जब ये ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट फिर ब्रेक का था, लेकिन वो सेल में कंडीशनली आई है। उसका ये जो है वो हम छोटे टाइम फ्रेम को भी मिला सकते हैं, और साथ में ये है कि वो एक एफवीजी में भी टैब है। जब एफवीजी में टैब है तो वहां पे कुछ रिवर्सल्स भी हो सकते हैं, ये सारे जो है वो आपको देखने हैं। अच्छा उसके बाद ये कैंडल्स का हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कि कैंडल्स को कैसे हमने देखना है, ब्रेक के बाद ब्रेक का जो है वो हमने प्रिडिक्ट कर पाना है। लेकिन ये ब्रेक के बाद ब्रेक का 100% नहीं है, ये कम चीजें हैं। स्वीप का जो है वो ज्यादा अच्छा है, ब्रेक के बाद ब्रेक का जो है वो अच्छा नहीं है। ये कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी ऐसे लैंडिंग भी करवा देता है, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लिक्विडिटी देखना और एफवीजी देखना डेली में। एफवीजी मार्केट जैसे ही फेल किया, ये हमारे पास इन्वर्जन का काम किया, और देखिए मार्केट बिल्कुल रिवर्स होकर उसी इन्वर्जन से गई है। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मार्केट को रिवर्स करवाने में बड़ा अच्छा रोल किरदार अदा करते हैं, ठीक है, रोल अदा करते हैं। अच्छा जी, इनका बड़ा अच्छा रोल होता है। तो ये हमारे पास इन्वर्जन का काम किया, ये मार्केट आई उसको रीटेस्ट करिए और बाय गई, ठीक है। यहाँ पे फिर आपके थोड़ा सा बुलिश में भी देखना बनता था ना, क्योंकि मार्केट एक इन्वर्जन में थी, यहाँ से रिवर्सल की निशानी समझ आ गई, ठीक है। कुछ ना कुछ मार्केट को मूव करने की लाजमी जो है वो होती है प्रिडिक्शन, अगर आप देखा करें तो। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चलते हैं, मार्केट ने इस एफवीजी को फिल किया तो हमारा हाई ये टारगेट जो है वो लिक्विडिटी होना था। इससे पहले जो है वो ये, अब एक्यूरेसी भी आपको मिलने लग जाएगी मार्केट में कि अगर यहां से हमारी कोई ट्रेड प्ले हुई है तो हम यहां तक कम से कम टीपी लेंगे, क्योंकि हाई को टारगेट किया। उसके बाद मार्केट ने इस एफवीजी को फिल किया तो कम से कम पहला टारगेट आप लाजमी लिक्विडिटी का रखें, जो कि इस पुल बैक की लिक्विडिटी बनती है, ठीक है। ये आपने लाजमी प्ले करना है कि मार्केट एफवीजी को उठाती है तो लिक्विडिटी तक प्ले करती है, लिक्विडिटी को उठाती है तो एफवीजी तक प्ले करती है। अब इसने ये लिक्विडिटी उठाई है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट इधर करीब करीब एफईजी कोई नहीं है, तो फिर मैं हाई की लिक्विडिटी रख सकता हूँ कि मार्केट कम से कम इस लिक्विडिटी को जो है वो लाजमी करेगी। ये मैं अगली चलती मार्केट में आपको दिखाता जाऊंगा, ये इसको देखना कितना अच्छा फॉलो करती है, तकरीबन 80% लाजमी फॉलो करेगी। देखिए अब उसने लो की लिक्विडिटी ये ली है, करीब करीब मुझे एफईजी तो नहीं मिला जिसका मैं टारगेट रखूं, लेकिन उसने हाई की लिक्विडिटी हमारे पास टारगेट थी, या ये एफईजी तो वो बहुत ऊपर है, इतने में नहीं आपने रखना कि इतना ही रख दें जो संभाला ही ना जाए, ठीक है। तो ये इतना ठीक है। के बाद एफवीजी हो तो कैसा रहेगा, जबरदस्त रहेगा सर। डेली की कैंडल ने पिछली कैंडल का स्वीप किया हो तो हम कंफर्मेशन M15 M1, ये बात की बात है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ आतिफ भाई प्लीज। अच्छा ये उसके बाद इसने हाई को टारगेट किया, अच्छा जैसे ही हाई को टारगेट किया उसके बाद आप यहाँ गौर करेंगे कि उसने पीछे से एक हाई को भी लिक्विडेट कर दिया। फुल बैग है ना, ये सारे आपके इंटरनल लिक्विडिटीज और एक्सटर्नल लिक्विडिटीज आपको पढ़ाई गई है। मार्केट चलती इन दो चीजों पे, लिक्विडिटी पे और एफवीजी पे। तो इस लिक्विडिटी को आपने जो है वो उसने स्वीप कर दिया, जैसे ये कैंडल क्लोज की, हमारा सबसे पहला टारगेट जो है वो होना चाहिए था ये वाला एफवीजी पहला है, लेकिन हम जो है वो इस एक्सट्रीम को टारगेट रख सकते थे, क्योंकि मार्केट में नीचे अभी एक क्लियर कट एफवीजी पड़ा जिसको टच नहीं किया। लेकिन चूंकि मार्केट यहाँ एफवीजी को बार बार लिक्विडेट कर रही है, ये भी एफवीजी को लिक्विडेट कर रही है, मतलब बाहर की तरफ क्लोज कर रही है, क्योंकि सारे ट्रेडर यही सोचते हैं कि एफवीजी के अंदर से ही मार्केट गिर जाएगी, लेकिन वो एफवीजी को बाहर क्रॉस करके अंदर की तरफ जाके क्लोज हो रही है। आपने गौर किया, यहाँ पे ये कैंडल क्रॉस की और कितना अंदर जाके क्लोज हुई, ये कैंडल क्रॉस की और कितना अंदर जाके क्लोज हुई, ये कैंडल क्रॉस की, ये कैंडल फिर क्रॉस की, दोनों लोज की जो है वो यहाँ पे इक्वल लोज भी बन जाएंगे। अगर आप उसमें जाएंगे ना H1 या मिनट 15 में, तो ये इस कैंडल का और इस कैंडल का इक्वल लोज भी बन जाएंगे, फिर उनकी लिक्विडिटी
अच्छा, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये फिर लिक्विडिटी बार बार रिजेक्ट करी और यहाँ पे इक्वल लोस भी बन गए, फिर मार्केट ने स्वीप करके क्लोज किया है। जब स्वीप करके क्लोज किया तो पहली इंडिकेशन स्वीप करके क्लोज करने की यही होती है ना कि मार्केट रिवर्सल लेगी, ठीक है, मार्केट रिवर्सल लेगी। तो यहाँ से फिर मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल पकड़ा है। जैसे ही उसने एफवीजी से रिवर्सल पकड़ना शुरू किया है, ठीक है, एफवीजी से, तो करीब करीब वाला एफवीजी या लिक्विडिटी आप एज ए टारगेट रख सकते थे। पहला टारगेट आपका ये लिक्विडिटी रहेगा क्योंकि वो स्लो कर रही थी, स्वीप कर रही थी और नीचे एफईजी भी थी। पहला पहला टारगेट ये लिक्विडिटी रहेगा, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। इस हाई की लिक्विडिटी जैसे ही मार्केट ने ग्रैब किया और उसको स्ट्रांगली कर दिया, तो उसके बाद अगला टारगेट आपकी पीछे से जो लिक्विडिटी आ रही है ये रहेगा, ठीक है, ये टारगेट रहेगा। देखिए करीब है लेकिन आप इसको टारगेट एज रख सकते हैं। जब मार्केट इसको भी स्ट्रांगली ब्रेक कर रही है तो उससे भी अगला टारगेट आपका ये वाला एफईजी रहेगा, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक कर रही है मार्केट तो फिर आप देखिए सारे ब्रेक कर रही है। इसमें फिर हमारी काफी चीजें डिपेंड करती हैं जिसमें कंफर्मेशन का एक अहम किरदार है, अहम किरदार। कंफर्मेशन ही तो हमें बताती है मार्केट यहां से रिवर्स लेनी है या नहीं। इन चीजों को मद्देनजर रखेंगे तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी हो जाएगी। मुझसे भी ये चीजें छूट छूट जाती हैं क्योंकि टाइम नहीं होता, इसी वजह से मैं सेशंस रख रहा हूं ताकि इन चीजों को डिस्कस करके हमारी एक्यूरेसी जो है वो आसमान को छू सके। उसके बाद ये देखें ये हाई की एक लिक्विडिटी लिया तो आपका पहला टारगेट जो है करीब करीब एफवीजी या करीब करीब कोई लिक्विडिटी एरिया होना चाहिए। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो हमारा करीब करीब वाला एफवीजी जो है वो हमें कोई ना कोई मिल जाएगा। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे एफईजी फिल है, बहुत माइनर सा है, इतना माइनर सा एफईजी जो है वो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास अगला एफईजी जो है वो ये है, ये इसका हम जो है वो टारगेट बना सकते हैं क्योंकि मार्केट ने एफईजी को फिल किया लेकिन थोड़ा सा किया है। इसका टारगेट हम बना सकते हैं। मार्केट ने क्या किया है, रिवर्सल मूव तो लिया है लेकिन यहाँ पे आके समझ लें कि आपका ब्रेक इवन हो गया क्योंकि पहला टारगेट आप इस लो का रख रहे थे ना। अगर टारगेट टू टारगेट चले तो आप यहाँ लो का रख रहे थे कि मार्केट ने हाई को लिक्विडेट किया है तो हो सकता है कि इस लो को लेके एफईजी को टैप करके मार्केट जो है वो जाए। तो फिर यहाँ इस लो का टारगेट रख रहे थे, समझे यहाँ पे आपने कुछ परसेंटेज 1:3-4 बुक किया या नहीं किया, चले मान लिया आपका जो है वो एसल हंटिंग हो गई, वो एसल हंटिंग सॉरी कह रहा हूँ, आपका जो है वो लिक्विडिटी वो हो गया, ब्रेक इवन हो गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगेन ऊपर जो है वो रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेते ही मार्केट ने एक ओबी और एफवीजी में टैप किया। देखिए मैंने नीचे से ऊपर तक कितना प्यारा डिस्क्राइब आपको किया है। ओबी और एफवीजी में टैप किया, मार्केट में मूव करने की हर वजह आपके सामने है, हर वजह। सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है जिसकी वजह से हम इसमें थोड़ा सा ग्रिप बना लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मार्केट ने एक ओपी और एफईजी में टैप किया, टैप करके प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया जो रिवर्सल की निशानदेही है, ठीक है। जैसे ही स्वीप करके लो क्लोज किया, हमारा पहला टारगेट करीब करीब वाली लिक्विडिटी भी हो सकता है, करीब करीब वाला एफईजी भी। अब यहां से मार्केट ने एफईजी को उठाया तो करीब वाला एफईजी भी आपके नजर में रह सकता है और करीब वाला लिक्विडिटी भी। अगर मैं होता तो मेरे टारगेट जो है वो पता क्या होने थे, पहला ये लिक्विडिटी एरिया, ठीक है, ये टारगेट होना था, और उसके बाद ये लिक्विडिटी एरिया। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी है तो मेरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सबको लिक्विडेट करे। ट्रेंड लाइन पड़ी है ना यहाँ पे, काफी रिटेलर फंस सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर जो है वो एक ये था, क्या नाम है, ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड। तो जो ऑर्डर फ्लो है वो हमारी अच्छी खासी प्रायोरिटी है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ के गिर के ऑर्डर फ्लो को लेने आ सकती है। और एफवीजी भी एक अच्छा खासा है। तो यहाँ पे फिर मार्केट जो है वो एसएल और टीपी ये छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन के साथ मिलाना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये डेली में डिस्क्राइब कर रहा हूं ना, अभी टाइम कम रह गया, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। डेली के बाद हम H1 पे आएंगे, ठीक है। H1 में आके हम मार्केट के उसका बिहेवियर स्ट्रक्चर का देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या करना चाह रहा है। अगर हमारी डेली की कैंडल में, डेली में मार्केट जो है वो किसी कह लें कि ऐसे चीज में टैब है जिसमें हमें रिवर्सल मिल सकता है तो हम H1 में भी रिवर्सल की इंडिकेशन को तलाश करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ पे टैब हुई है, ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आप जो है वो H1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेली के बाद, मिनट 30 भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेली के बाद। देखें हमेशा किसी दो टाइम फ्रेम पे बिलीव नहीं रखना, ये सबसे बड़ा कीड़ा है जो एक ट्रेडर को जो है वो ट्रैप दिखाता है। आप डेली के बाद H1 देखते हैं, H1 के बाद सब टाइम फ्रेम को भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। डेली में अगर आपको डेली के बाद H1 में अगर अच्छा सीन नहीं मिल रहा, अच्छा एफवीजी नहीं मिल रहा, तो एक बार मिनट 30 देख लो, एक बार मिनट 15 देख सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये है कि डेली के साथ H4 को नहीं मिलाना, क्योंकि H4 जो है वो 6 टाइम डेली का छोटा है। आपका जो छोटी कंफर्मेशन देखने वाला टाइम फ्रेम वो कम से कम 10 टाइम छोटा हो। जैसे डेली के बाद H1 करे ना तो वो 24 टाइम छोटा है, ठीक है। कम से कम जो है वो 10 टाइम छोटा, उससे ज्यादा छोटा ले सकते हैं, गलती नहीं है, ठीक है। तो उससे कम ना हो, 10 टाइम से कम ना हो। जैसे H4 है ना वो 6 टाइम छोटा है, तो इतना कम ना हो, ठीक है। तो ये चीज आपके जेहन में रहनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे टैप किया तो रिवर्सल की निशानदेही क्या है, हमारा जो है वो पहला पहला पुल बैक टूटना चाहिए।
अगर H1 में कोई अच्छी चीज नहीं मिल रही तो मिनट 30 में देख लो। मिनट 30 में जाते हैं तो वहां पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर अच्छा खासा मिल जाएगा, जो H1 में नहीं मिल रहा था। H1 में वो अच्छा पुल बैक नहीं था ना, लेकिन मिनट 30 में मिल जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे है सब टॉप टॉप बॉटम एनालिसिस ट्रेड करना कैसा रहेगा, ये टॉप बॉटम ही है भाई, इसको टॉप बॉटम आप कह सकते हैं। डे वन देखना, उसके बाद H1 मिनट 30 देखना, और उसके बाद आप जो है वो ट्रेड प्ले करें। अब ये मिनट 30 के बाद यहाँ पे देखें आपका जो है वो करीब करीब वाला एक लो, ये वाला जो टूटा है, ठीक है, ये एक अच्छी इंडिकेशन है मार्केट के रिवर्सल की। इसको लेना चाहिए, यहाँ पे टूटा हुआ, आप इसको इंडिकेशन कर सकते हैं। इंडिकेट जैसे ही यहाँ पे टूटा है मार्केट, ये लिया है, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल की कोई अच्छी निशानदेही नहीं दी, बहुत नीचे गिर गई है, तो हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे। दूसरा ये है कि हाई लिक्विडेटेड था, इतनी लिक्विडिटी में अगर मिनट 15 में कोई ट्रेड मिलती है यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर, वैसे तो ये चेंज ऑफ करेक्टर है फर्स्ट पुल बैक, ये इनसाइड बार है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है फर्स्ट पुल बैक है, लेकिन इतनी इंडिकेशन जो है वो कम है, मिनट 15 में अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे देख लें आपका मार्केट इसमें आई है, ये हाई ब्रेक किया, H1 में स्वीप था, जैसे ही हाई स्वीप किया तो लिक्विडिटी की बेस पर आप मिनट 5 में जाकर यहाँ पे कंफर्मेशन देख के प्ले कर सकते थे, क्योंकि हाई स्वीप था। जैसे ही स्वीप हुआ है तो एक लिक्विडिटी की इंडिकेशन है, और डेली के टाइम फ्रेम में जाके उसमें है, तो ये एक अच्छा आपके पास सिनेरियो था सेल करने के लिए। इन चीजों को आपने साथ जोड़ना है, और एक बात लाजमी याद रखनी है, कोई ऐसा मिनट 15 का या मिनट 30 का ऑर्डर ब्लॉक जिससे पहले आपके पास, जैसे अब ये देखें ये हाई की लिक्विडिटी ली जा रही है ना, इंडिकेशन है कि मार्केट अगर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में कोई चोक की खड़ी है तो मंडे वाले दिन ये सेल प्ले हो सकती है, ठीक है। इंडिकेशन ये है क्योंकि मार्केट जो है वो हाई की लिक्विडिटी ले ले ली है। जैसे यहाँ पे देखें ये कोई बेहतर चोक तो नहीं है, लेकिन आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्सल ले सकती है, लेकिन ये चूंकि यूरो यूएसडी है, यूरो पेयर है लंदन का, और यूएसटी है न्यूयॉर्क का, तो मैं चाहूंगा कि इनको उन दोनों में ही ट्रेड किया जाए, चाहे यहाँ से एंट्री मिलती है मिले, नहीं मिलती ना मिले, ठीक है। तो ये काफी चीजें जब आप मिला लेते हैं, एंट्री के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि दिन में आपको 5-7 पेयर छानने के बाद कोई एक दो एंट्रियां मिले, 2-3 पेयर छानने के बाद कोई एक दो एंट्री, लेकिन अच्छी एंट्रियां मिलेंगी, एक्यूरेसी उनकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एक आपका पीओआई भी बना हुआ है, इसको भी मार्क करके ट्रेड लेना चाहे तो ले सकते हैं, प्रीवियस हाई स्वीप है, और प्रीवियस मार्केट एक अनमिटिकेटेड वीक टाइप में भी आ गई ऑर्डर ब्लॉक में। अच्छा, ये आपने गौर करना है, कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिससे पहले करीब करीब कोई सेशन लगा लेने हैं, ठीक है। करीब करीब कोई सेशन हो ना, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे सेशन का हाई बन रहा है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो ऊपर भी हाईस पड़े हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी 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 पड़ी थी, ये लिक्विडिटी लिक्विडिटी पड़ी है, और यहाँ पे कोई ओबी भी पड़ा है, तो उनसे अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट उन सब की लिक्विडिटी लेती है। जैसे ये लो लो पड़े हैं ना, फर्ज करें जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये लो लो पड़े हैं और इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे सेशन का लो पड़ा है, तो पॉसिबिलिटी होती है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले ले। स्मार्ट मनी ट्रैप करेगी, एसएमसी को ट्रैप करके मार्केट लिक्विडिटी लेगी, जैसे देखें ये नीचे नीचे आहिस्ता आहिस्ता आते आते लिक्विडिटी काफी सारी ले रही है, फिर चेक करेगी और फिर आपको थोड़ा सा रिवर्सल देगी। इन चीजों से अवॉइड करना है, जैसे ये काफी सारी जो है वो नीचे लो लोस पड़े हैं और मार्केट इनकी लिक्विडिटी ले सकती है, ठीक है। तो होप सो आज की आपको समझ आई होगी किस टाइम फ्रेम में इनसाइड में एफवीजी या ओबी मार्क कर सकते हैं। ये चीज आप जो है आपको क्लासेस में बताई जाएगी। आपके वेबिनार का टाइम खत्म हो गया। सर कोई अच्छे पेयर बता दें जिन पे ट्रेड करें और जिनसे बचें, ज्यादा एसएल यूरो यूएसडी कर लें, एयूडी यूएसडी कर लें, गोल्ड एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा करता है, कमोडिटी है उससे बच जाए तो बेहतर है, ठीक है। M30 मदर टाइम फ्रेम H4 भाई कंफर्म नहीं है, आप H4 के बाद मिनट 15 मिनट 5 भी देख सकते हो। मैं यही कहता हूँ अपने जेन को अब थोड़ा सा खोलें, आप एसएमसी कंप्लीटली सीख चुके हैं, अब इनमें खुद की स्ट्रेटजीज ढूंढें। आप देखें एफवीजीज फील हो रहे हैं तो उन पे ट्रेड करें, किसी ऐसी चीज को ना देखें जो एक तो आप लोगों को जो है ना सोशल मीडिया बहुत खराब करता है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा हट के आप जो चीज सीखी है उस पर ट्राई कर करके देखें कि आपको इनमें से बेटर रिजल्ट क्या चीज दे रही है। जैसे मुझे जो चीज बेटर रिजल्ट देती है वो मैंने आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस किया है, मेरे बेटर रिजल्ट इस चीज पे होते हैं। और मैं कल से जो है वो जो लाइव वेबिनार रखे ना, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो एसएल हंटिंग मेरी भी हो जाती है आप लोगों की भी हो जाती है, वो इन चीजों पे डिपेंड करती है। हम डायरेक्शन के उलट चले जाते हैं, जब डायरेक्शन के उलट जाएंगे नहीं जाना, 100 दफा एंट्री मिलती जाए, डायरेक्शन के उलट नहीं देखना। सर लाइव सेशन में डेली कितने पेयर है ना, तकरीबन कम से कम 3 करूंगा, गोल्ड करूंगा, यूरो यूएसडी करूंगा, जीबीपी यूएसडी करूंगा, इन तीनों पे मैं खुद ट्रेड करता हूं। अब सेशन का एंड करते हैं, इनमें जो हमने मेन टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सबसे ज्यादा मेन ये है कि डेली को कैसे देखना है। ये आपको अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छा टॉपिक है, डेली को कैसे देखना है। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की है कि हमने टारगेट कहाँ कहाँ रखने हैं, एफईजी को ले रही है तो लिक्विडिटी को टारगेट रखना है, लिक्विडिटी को लेके गई है तो एफईजी को टारगेट रखना है, ठीक है। या अगर करीब एफईजी नहीं है तो लिक्विडिटी फर्स्ट वाली को टारगेट, डेली की बात कर रहा हूँ, रख सकते हैं। बाकी फिर डेली के किसी एफईजी में टैब है मार्केट या किसी ऑर्डर ब्लॉक में टैब है तो M30 H1 मिनट 15 इनमें रिवर्सल देख के आप ट्रेड करें।
आपकी अच्छी ट्रेड होगी। डेली की कैंडल को भी देख के रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आईडीएम भाई क्लासेस में गाइड किया जाता है अब्दुल भाई, समझे, ये वेबिनार है, ये क्लास नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आई होप सो आप सब भाइयों को समझ आई होगी। वेबिनार का एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं।